क्वैन छुड़ाते वक्त होन देखता है कि उस लड़की की एक उंगली में फ्रैक्चर है और खुद की उंगली में चोट होने के बाद भी उस बच्ची को इसका कोई एहसास नहीं है। जिसके बाद होन एक आइसक्रीम की स्टिक उठाता है और फिर उस बच्ची के बालों में से लगे बैंड को निकालकर उस स्टिक को उसके उंगलियों पर अच्छे से बांध देता है। उसकी उंगली पर ट्रीटमेंट करने के बाद होन उस बच्ची से उसकी फीस मांगता है, जिस पर वो बच्ची उससे कहती है कि मैंने तो तुम्हें ट्रीटमेंट करने को कहा ही नहीं था। तभी वहाँ पर उस लड़की के डैड आ जाते हैं, जो अपनी बच्ची की उंगलियों में लगे हुए सपोर्ट को देखकर समझ जाते हैं कि उसे चोट लगी है, इसीलिए वो तुरंत अपनी बच्ची को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। उस बच्ची की उंगली को देखकर डॉक्टर उसके डैड से कहते हैं कि आपकी बेटी की उंगली टूट चुकी है, लेकिन जिस किसी ने भी इसके उंगलियों पर सपोर्ट बांधा है उसने बहुत अच्छा काम किया है। जिसके बाद वो डॉक्टर एक नर्स से बोलकर उन्हें एक्सरे रूम की तरफ जाने को बोलते हैं। नर्स उन्हें फ्लोर पर बने ब्लू लाइन को फॉलो करने को कहती है, जो उन्हें सीधे एक्सरे रूम तक ले जाएगी। जब वो दोनों बाप बेटी एक्सरे रूम की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में होन मिल जाता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में वाटर कैंस की डिलीवरी देने आया था। होन उस बच्ची के डैड से बात करता है, तभी उसके डैड को चेस्ट पेन होने लगता है। जिसके बाद होन उसके चेस्ट पर हाथ रख उससे पूछता है कि क्या आपको सोते वक्त सांस की कमी होती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा बोलते हुए वो एक चेयर पर जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि उसे और ज्यादा चेस्ट पेन होने लगा था। तभी हॉस्पिटल में बहुत सारे घायल लोग आ जाते हैं, जिनका एक बस एक्सीडेंट हो गया था, जिन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और स्टाफ भागते हुए जाते हैं, जिससे एक भी डॉक्टर उन लोगों की तरफ नहीं आ पाता, जिससे छोटी बच्ची के डैड बेहोश होने लगते हैं। जिसके बाद वो छोटी बच्ची वहाँ मौजूद सारे डॉक्टर और नर्स से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, जिससे अपने डैड के लिए वो बच्ची बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत जोर से चीखने लगती है। फिर वहाँ मौजूद डॉक्टर्स, नर्स और घायल पेशेंट का ध्यान उस पर चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोग अपने काम में मसरूफ रहते हैं। लेकिन तभी उन डॉक्टर में से एक सुहयोन नाम की एक डॉक्टर उस छोटी बच्ची के पास आती है, जिसके बाद ये बच्ची सुहयोन को अपने पापा की तरफ ले जाती है। फिर सुहयोन उसके पापा को चेक करने लगती है। सुहयोन डॉक्टर किम को उस आदमी का एक्सरे और ब्लड टेस्ट के लिए ले जाने को बोलती है और खुद दूसरे पेशेंट को देखने लगती है। उनको उस बच्ची के पापा की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उनके पास आकर उन्हें लिफ्ट से डॉक्टर किम के साथ एक्सरे रूम की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन लिफ्ट में ही बच्ची के डैड बेहोश होकर गिर जाते हैं, जिसके बाद हुन और डॉक्टर किम उसे जमीन पर लेटा देते हैं। डॉक्टर किम उस आदमी के इलाज के लिए कुछ इक्विपमेंट लेने चला जाता है। हुन उसके चेस्ट पर हाथ रखता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे कार्डियक अरेस्ट आया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर किम आता है और वो उसे सांस देने के लिए एक पाइप को उसके मुंह के अंदर डाल देता है। फिर हुन उसे बताता है कि इसे कार्डियक अरेस्ट आने के चलते हार्ट फेल हो रहा है, इसीलिए मैं जो कहता हूँ तुम वही करो। उसकी बातों का यकीन करने के लिए डॉक्टर किम उसके हार्ट बीट को चेक करता है, जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि हुन सही कह रहा है, इसीलिए डॉक्टर किम उसे सीपीआर देने लगता है। तब तक एक नर्स इलेक्ट्रिक करंट डालने वाली मशीन ले आती है। हुन उसका यूज करके उस आदमी के चेस्ट पर करंट देने लगता है, जिससे उसकी हार्ट बीट सही होने लगती है और फिर ये लोग स्ट्रेचर की मदद से उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। फिर डॉक्टर किम बाकी के डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए बुलाता है, लेकिन सारे डॉक्टर एक्सीडेंट वाले पेशेंट को हैंडल करने में लगे हुए थे। अपने डैड के ऑपरेशन में देरी होने पर छोटी बच्ची रोने लगती है और हुन को उसके डैड का ऑपरेशन करने को बोलती है। हुन उससे कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए छोटी बच्ची उसे क्वैन उसकी फीस के तौर पर देती है, जिसे उसने सुबह ही उससे छीना था। अपने डैड को बचाने के लिए उस बच्ची को रोते हुए देखकर हुन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हुन ऑपरेशन सूट पहनकर उसके डैड का ऑपरेशन करने लगता है। बाकी के डॉक्टर उसे नोटिस कर उसे भगाने लगते हैं, लेकिन हुन वहाँ से नहीं जाता और ऑपरेशन करने लगता है। जब वो उसकी बॉडी पर कट लगाता है तो उसका खून नहीं बहता। ये देखकर साइड में खड़े डॉक्टर्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतना एक्यूरेट कट कोई भी नहीं लगा सकता। ऑपरेशन को दूर से देख रहा डॉक्टर मून डॉक्टर किम से पूछता है कि उसका खून क्यों नहीं बह रहा, जिस पर वो बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी हमें पता चलता है कि वाटर कैंस की डिलीवरी करने वाला हुन नॉर्थ कोरिया का टॉप सर्जन है, मतलब वो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा हार्ट सर्जन है। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता लगता है कि हुन के पास बहुत अच्छी मेडिकल स्किल्स है, जिसमें जब वो एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा था तभी वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लेकिन हुन घबराए बिना बगैर इलेक्ट्रिसिटी के उस ऑपरेशन को सफल बनाता है, जिससे उस पेशेंट की जान बच जाती है। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जब हुन ऑपरेशन कर रहा होता है तो ऑपरेशन थिएटर में सुहयोन आ जाती है, जो हुन को आउटसाइडर समझते हुए उसे ऑपरेशन बंद करके वहाँ से बाहर जाने को बोलती है, जिस पर हुन उसे कहता है कि जब तक उस आदमी का ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हुन को वहाँ मौजूद डॉक्टर सपोर्ट करते हुए सुहयोन को हुन से ऑपरेशन के बाद मिलने को कहते हैं, लेकिन सुहयोन उनकी बात नहीं मानती और हुन को वहाँ से भगाने के लिए सिक्योरिटी को बुला लेती है। और जब तक वो उनको हुन के बारे में बताती है तब तक हुन उस आदमी का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुहयोन हुन को सिक्योरिटी की मदद से ढूंढ लेती है और उस तक पहुँचते ही वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, क्योंकि उसने किसी का इलीगली ऑपरेशन किया था। जिस पर हुन भी खुद को डिफेंड करता हुआ कहता है कि जब उस पेशेंट को तुम्हारी जरूरत थी तो तुम लोगों में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सुहयोन उसकी बातें सुनकर एक बार फिर से उसे मारने लगती है, लेकिन इस बार हुन उसे रोक लेता है। तभी सुहयोन के पास डॉक्टर किम का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि उस बच्ची के डैड को
पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम हो रही है। ये सुनकर सुहयोन होन को कहती है कि वो पुलिस को बुलाएगी, लेकिन होन उसके बातों को काटते हुए उसे एक मेडिसिन का नाम बताता है और उसे वो मेडिसिन उस आदमी को देने को बोलता है, जिससे उसकी कंडीशन सही हो जाएगी। दूसरी तरफ उस बच्ची के डैड के पास डॉक्टर जून आता है, जो उसकी हालत देखकर डॉक्टर किम को वही मेडिसिन बताता है जिसे होन ने सुहयोन को बताया था, जिसे देने पर उस पेशेंट की हेल्थ में सुधार होने लगती है। ये सब बातें सुहयोन अपने फोन से सुन रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि होन एक स्किल्ड सर्जन है, लेकिन फिर भी वो उसे अरेस्ट करवाने पर तुली थी। तभी डॉक्टर जून उनके पास आकर उनकी बात काटते हुए उनसे कहता है कि होन ने किसी की परमिशन लिए बगैर ही एक पेशेंट का ऑपरेशन किया, जो कि इलीगल है, लेकिन उसके इस लीगल काम ने एक पेशेंट की जान बचाई है, इसीलिए वो लोग उसे जाने दे। लेकिन उनकी एक शर्त है कि होन दोबारा कभी उस हॉस्पिटल में कदम नहीं रखेगा। उनकी बात मानते हुए होन उस हॉस्पिटल के बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर मून आता है, जो होन को ऑपरेशन करते हुए देख रहा था। वो होन को पकड़कर उसके करे हुए काम का इनाम देना चाहता था, लेकिन सिचुएशन को समझते हुए होन उस हॉस्पिटल से अपनी वैन लेकर अपनी क्लिनिक भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके क्लिनिक पर डॉक्टर मून उसे ढूंढते हुए आता है, जो उसे उनकी ऑपरेशन टीम को ज्वाइन करने को बोलते हैं, और उसके ज्वाइन करते ही वो उसे डाउन पेमेंट के तौर पर $50,000 देने की बात करते हैं। शुरुआत में तो होन हेजिटेट करता है, लेकिन इतने बड़े अमाउंट को देखकर उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। अब हमें एक बार फिर से कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है, जब होन नॉर्थ कोरिया के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन था। एक दिन उस हॉस्पिटल में उसे एक ऑफिसर ऑर्डर देता है कि उसे एक आदमी का किडनी ट्रांसफर करना है, जिसकी किडनी की डोनर उस आदमी की बेटी है। जब वो उस लड़की को देखता है तो उसकी नजर उसके हाथों में लगे रेड बैंड पर पड़ती है। ये वही बैंड होता है जिसे उसने अपने बचपन में अपनी एक फ्रेंड जे को दिया था। जब वो उस पर लगे कपड़े को हटाता है तो उसे पता चलता है कि ये उसी की बचपन की दोस्त है, जिसे नॉर्थ कोरिया के ही गवर्नमेंट ने किडनैप किया था। इसीलिए होन उस आदमी की जगह उस आदमी की बेटी जे, जो उसकी फ्रेंड है, उससे बचा लेता है और उसका इलाज कर उसे वहाँ से ले जाता है। और इस बारे में जब वहाँ के गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो अपने ऑफिसर को उसके पीछे लगा देते हैं। होन का जे के साथ नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में भागने का प्लान था, और जब वो नॉर्थ कोरिया से भाग रहे थे तो उन पर अटैक होने लगते हैं। इसीलिए होन को बचाने के लिए जय होन पर चलने वाली गोली खुद ले लेती है। जय को बचाने पर होन को भी गोली लग जाती है। इसमें जय तो मारी जाती है और होन को साउथ कोरिया के ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं, जिससे वो नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर से बच जाता है। थोड़े दिन बाद साउथ कोरिया में मौजूद होन को पता चलता है कि जय अभी भी जिंदा है, जिसे नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था। अपने प्यारे जय को वापस पाने के लिए होन एक लिम्ब नाम के एजेंट के पास जाता है, जो लोगों को नॉर्थ कोरिया से रेस्क्यू करवाता था। लिम्ब होन को जय की एक वीडियो दिखाकर उसे कंफर्म करता है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे नॉर्थ कोरिया के एक कैंप में रखा गया है और उसे वहाँ से साउथ कोरिया लाने के लिए $50,000 लगेंगे। लेकिन उसके पास अब इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उसे जय को छुड़ाने के लिए $50,000 की जरूरत थी। इसीलिए उसने डॉक्टर मून का प्रस्ताव को मान लिया था। लेकिन कुछ देर बाद होन को उसकी एक फ्रेंड चंगी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसने हॉस्पिटल में जय को देखा है। ये सुन होन तुरंत डॉक्टर मून के साथ हॉस्पिटल जाकर जय को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर वो लिम्ब के पास जाकर उससे झूठ बोलने पर उसका कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जय कहाँ है, क्योंकि उसने उसे हॉस्पिटल में देखा। जिस पर लिम्ब उसे कहता है कि उसने किसी और को देखा होगा, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो वो खुद उसे कांटेक्ट कर लेती। उसकी बात सुन होन वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही एक अननोन आदमी लिम्ब के पास आता है, जो उसे पैसे देता है और उसे होन और जय के बारे में बताने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर मून होन को उसके $50,000 का चेक देता है, जिसके बाद होन उन चेक को लेकर लिम्ब के पास वापस जाता है और उसे ये चेक दे देता है और फिर जय को नॉर्थ कोरिया से लाने का काम देता है। लेकिन होन उसमें से आधा चेक फाड़ देता है, जिससे लिम्ब शॉक हो जाता है। फिर होन उससे कहता है कि वो उसे आधे पैसे ही देगा और बाकी के पैसे वो उसे काम होने के बाद देगा। इसके बाद होन वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुँचते ही उसे हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलाया जाता है। लेकिन वहाँ पर सुहयोन और होन आपस में बहस करने लगते हैं। फिर उस हॉस्पिटल में अगले दिन एक बूढ़ी पेशेंट की हालत बहुत खराब हो जाती है और बाकी के डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता कि वो लोग अब क्या करे। सारे डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर अपने हीरो होन की एंट्री होती है, जो उस पेशेंट को सीपीआर के साथ साथ इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। और इसी में होन उस औरत की हाथों को देखता है, जिसमें वैसा ही रेड बैंड लगा होता है जैसा उसने जय को दिया था। इसीलिए वो उस औरत की इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, लेकिन उन लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे दूसरे हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। होन की इस हरकतों को नोटिस करते हुए सुहयोन उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन होन उसे इग्नोर करके अपने पेशेंट की जान बचाने पर ध्यान देता है ताकि वो उससे इस रेड बैंड के बारे में जान सके। जिसके बाद होन ट्यूमर रिमूवल सर्जरी की प्रैक्टिस करने लगता है और दूसरी तरफ सुहयोन उस रेड बैंड वाली पेशेंट के पास खड़ी होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये पेशेंट सुहयोन की मॉम होती है, जो उसे बचपन में ही उसे उसके अमीर डैड, जो इस हॉस्पिटल के मालिक है, उनके पास छोड़कर चली गई थी। लेकिन वो अभी तक ये नहीं जान पाई कि क्यों उसकी मॉम उसे छोड़कर गई थी। इसीलिए जब होन उसकी मॉम का ट्रीटमेंट कर रहा था तो वो उस पर चिल्ला रही थी ताकि उसकी मॉम को ज्यादा परेशानी ना हो। और जब उसकी मॉम होश में आती है तो अपनी मॉम को बचाने के लिए सुहयोन
सुहयोन अपने बॉयफ्रेंड जून को बुलाती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसे सुहयोन के डैड ने उसकी मॉम का ऑपरेशन करने